मेरा पति पिछले 2 साल से बीमार हैं। वो हालत इतनी नाजुक है कि मैं अकेले घर में ससुराल वालों की ठोकरता सहती थी। मुझे नौकरानी की तरह माना जाता था। एक दिन जब मैं भूखी थी और खाना लेकर बैठी थी, ननद आ गई और मेरा खाना उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। उसने मुझे मनहूस कहा और कहा कि मेरा पति जल्द ही मर जाएगा। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी। दिल दर्द से भर उठा। मैंने ठाना कि मैं इस अपमान को सहन करूंगी। मैंने खुद को मजबूत किया और पति की हालत का पूरा ध्यान रखा। अस्पताल पहुंची तो पता चला था कि डॉक्टरों ने भी हार मान ली थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने पति के इलाज के लिए पूरी ताकत लगाई। धीरे धीरे पति की हालत में सुधार होने लगा। इस सुधार के साथ मेरी हिम्मत भी बढ़ी। मैंने ससुराल वालों के अत्याचार का विरोध किया, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। इस मुश्किल घड़ी में मैंने अपने आसपास के लोगों का सहारा लिया और खुद को साबित किया कि समस्या का समाधान संघर्ष और हिम्मत से ही संभव है। कहानी से यह सीखने को मिला है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हिम्मत और संघर्ष से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अपमान सहने से बेहतर है कि अपनी ताकत पर विश्वास रखें और लड़ाई लड़ें। पिता की बीमारी ने हम सबकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल उस वक्त हुई जब मेरा पति कोमा में था और ससुराल वालों ने मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट किया। ननद ने मेरा खाना ज़मीन में फेंक दिया था और मनहूस कहकर अपमानित किया था। मैंने अपने दिल को बहुत जीता और अपमान सहा, लेकिन एक दिन मुझे हिम्मत आई कि मैं इस उम्मीद को मत खोऊं कि मेरा पति ठीक होगा। मेरी गायन शक्ति से मैं अस्पताल गई, लेकिन अस्पताल के कुछ कर्मचारी भी मेरे प्रति कठोर थे। अस्पताल बंद था, लेकिन मैंने डॉक्टर से मिलने की कोशिश की। हर दिन मैं पति के लिए दुआ करती और उसके ठीक होने की कामना करती। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। मेरे पति को कुछ सुधार दिखने लगे। मुझे लगा कि यह मेरी जिद और संघर्ष की वजह से ही संभव हुआ है। ससुराल वालों को भी एहसास हुआ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैंने अपने अधिकारों के लिए भी लड़ाई शुरू की। अपने सास ससुराल वालों से कहा कि मेरा पति अभी जिंदा है और मैं उसकी पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं। वह जो कुछ भी कहे, मैं अपने पति के साथ खड़ी रहूँगी। समय ने मेरी कोशिशों को रंग दिखाया और पति की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। मेरा दर्द और संघर्ष उनके शर्मिंदा होने का कारण बना। इस संघर्ष में मैंने न केवल पति को बचाया, बल्कि खुद का आत्मसम्मान भी पाया। मेरे पति की तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। डॉक्टर भी उसकी रिकवरी देखकर हैरान थे। लंबे समय बाद मेरे पति ने पहली बार मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आभार और जीवन की चमक थी। मैंने वक्त की ठोकरें झेली थी, लेकिन अब मुझे अपनी मेहनत का फल मिलने लगा। ससुराल वाले जो कभी मुझे नौकरानी समझते थे, अब बदलते बदलते मेरे पास आकर माफ़ी मांगने लगे। मेरी जेठानी, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा ताने दिए थे, अब मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मैंने किसी से बदला नहीं लिया, बस हौसला और धैर्य बनाए रखा। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। पति अब पहले जैसा स्वस्थ तो नहीं था, लेकिन हर पल मेरा साथ देने के लिए तैयार था। मैंने खुद को साबित कर दिया था कि एक औरत में कितनी हिम्मत और सहनशीलता होती है। मेरी जीत और आत्मसम्मान और मेरे परिवार की एकता में छुपी थी। आज मैं खुद पर गर्व करती हूँ। मैंने परिस्थितियों से लड़कर अपने पति, अपने रिश्तों और अपने अस्तित्व को बचाया। मेरी कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जिन्हें लगता है कि उनके संघर्ष असफल रहेंगे। हिम्मत रखो, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।